बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नैब तरामीम केस पे आज अदालत में समाअत थी और इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब का जो फ़र्स्ट इंटरेक्शन भी हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, वो कैसा रहा, समाअत कैसी रही, ये सारा अहवाल जानते हैं अदील सरफराज साहब से। अदील साहब, क्या हुआ है अदालत में? सर, आज सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये मुकदमा था नैब तरमीम का, जिसमें हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हैं। उन इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत थी। इमरान खान साहब आज फिर एक मरतबा वीडियो लिंक के ज़रिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। समाअत के आगाज़ पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत के सामने अपनी वो पुरानी दरख्वास्त रखी, जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने का कहा था। अदालत बहरहाल उस पर बज़िद रही। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब समझते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला नहीं है, लिहाजा इसे बराह रास्त नशर नहीं होना चाहिए। जबकि जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने उनसे इख्तिलाफ़ किया और उनसे कहा कि इस अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर होना चाहिए, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। इवेंचुअली जजेस उठ कर चले गए और जब वापस आए तकरीबन 1 घंटे के बाद तो तय हुआ 4-1 से ये फ़ैसला किया गया कि इजाज़त नहीं दी गई, बराह रास्त नशरियात नहीं होंगी। उसके बाद समाअत आगे बढ़ी, मुख्तलिफ़ आर्गूमेंट्स हुए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हुकूमत पर बरम हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें कहा है, हमें काली भेड़ें कहा है। हम अगर फ़ैसले आपके हक़ में करते हैं तो हम अच्छे हैं, अगर फ़ैसले आपकी मर्ज़ी के ना हों तो हम बुरे हो जाते हैं, हमें काली भेड़ें कहा जाता है। ये तरीक़ाकार किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं बाकी जजेस को तो नहीं समझता, लेकिन मैं ख़ुद सोशल मीडिया भी देखता हूँ, मीडिया भी देखता हूँ, अखबारात भी पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, मैं तमाम चीज़ें देखता हूँ और मुझे सब नज़र आ रहा होता है। और ये जो रवैया है ये मुनासिब नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बयान दिया था वो मौजूदा जजेस से मुतल्लिक़ था ही नहीं। उस पर हैरानकुन तौर पर किसी जज की जानिब से उन पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया गया और इस मामले को वहीं रफ़ा दफ़ा कर दिया गया। उसके बाद फिर अगर हम अब आज की जो हाईलाइट थी उसकी तरफ आएँ, समाअत के अख्तिताम पर जब मखदूम अली ख़ान जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो अडॉप्ट करते हैं आर्गूमेंट्स मखदूम अली ख़ान के। फ़ारूक अशनायक आए, उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटा लूँगा। उसके बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से चीफ जस्टिस ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं आधा घंटा लूँगा। फिर ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान साहब के वकील मेन केस में थे, मौजूदा केस में इमरान खान साहब ने उन्हें वकील नहीं किया। अदालत ने उन्हें ख़ुद से अपनी तरफ से इमरान खान साहब का वकील मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे लूँगा। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने इशारा किया इमरान खान साहब की तरफ, जो उस वक़्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बाईं जानिब जो बड़ी स्क्रीन लगी है कमरा अदालत में, उस पर नज़र आ रहे थे। गहरे नीले रंग की शर्ट पहने, हाथ में फ़िरोज़ी रंग की तस्बीह उठाए और इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब, आप इस मुकदमे में क्या ख़ुद आर्गूमेंट करेंगे या आपके वकील ख्वाजा हारिस आर्गूमेंट करेंगे, और अगर आप ख़ुद करेंगे तो कितनी देर करेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पहले तो ये बता दूं कि मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, मुझे बड़े मुश्किल हालात में रखा गया है, मुझे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया जा रहा है, जो मैं अपने वकला से मुशावरत करना चाहता हूँ वो नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके वकला को कह देते हैं, हुक्म दे देते हैं, आपसे मुलाकात हो जाएगी। उस पर जब उन्होंने दोबारा इसरार किया कि मुझसे वकला मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे मुशावरत करना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वकला से मिलने का हक़ तो खो चुके हैं, आप तो कह चुके हैं कि आप ख़ुद आर्ग्यू करेंगे। अगर आप वकला की बात करेंगे तो फिर हमें वकला से ही दलाइल भी सुनना होंगे। उस पर इमरान खान ने कहा कि देखें, मैंने केस की तैयारी करनी है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ कर ही मैं बात कर सकता हूँ, तैयारी आपके सामने आर्गूमेंट कर सकता हूँ, लिहाजा मुझे आप वो दस्तावेज़ात फ्राहम करने के लिए वकला से बात करने दें। उन्होंने कहा कि हम हुक्म करते हैं। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब से कहा, आप अपने साथ 2-3 वकला को लेकर जाएँ, उनसे मुलाकात करें। जब ये बुलाते हैं, अटॉर्नी जनरल को पाबंद किया कि वो इस मुलाकात को यकीनी बनाएं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो नैब अमेंडमेंट का केस है, ये आप कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का केस है, ठीक है। और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरे लिए ये मुल्क को ये आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मामला है, और मैं ये समझता हूँ कि मुझे रसाई भी मिलनी चाहिए वकला तक, और मुझे तमाम तर दस्तावेज़ात भी फ्राहम होने चाहिए ताकि मैं इस केस में प्लीड कर सकूँ कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब किए गए हैं इस केस में। उसके बाद फिर उन्होंने आखिर में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हुक्मनामा तहरीर करवा रहे थे तो उन्होंने फिर हाथ खड़ा किया इमरान खान साहब ने। 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने उनसे गुजारिश की कि वो कुछ बातें करना चाहते हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा कि 2 इंस्टेंसेस हैं, एक 8 फरवरी के इंतखाबात हैं और दूसरा 9 मई का वाक़या है। इमरान खान पहले 9 मई पर आए। इमरान खान ने कहा कि देखें, 9 मई को यूनिलैटरल किस्म का एक अब कह सकते हैं कि हम पर हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई, हमें दीवार से लगाया गया एक सियासी जमात को और मुकदमात बनाए गए, बुनियादी इंसानी हकूक़ को सलब किया गया बुरी तरह से।
उसके ऊपर हमने आपके सामने एक दरख्वास्त दी। आपने उस दरख्वास्त को मुकर्रर नहीं किया, जिसमें हम चाहते हैं कि इस मुकदमे के ऊपर अदालत जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया है अवामी मैंडेट के ऊपर, और उस अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डालने के ख़िलाफ़ हमने आपके सामने दरख्वास्तें दायर की हैं, मगर उनको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, आज इमरान खान साहब ने काजी फायज़ ईसा साहब के रूबरू खड़े होकर उनको एक तरह से आईना दिखाया और उनको बताया है कि आपकी अदालत से क्या कुछ होता रहा है, और हम आपसे जब इंसाफ की अपील करते हैं तो आप हमें इंसाफ फराहम नहीं करते। चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने गो के यकीन दहानी करवाई है। जब उनसे पूछा कि आपके वकील कौन है, इमरान खान ने बताया कि मेरे वकील हामिद ख़ान है, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे जैसे ही वो वतन वापस आते हैं, क्योंकि आज सुबह एक केस में पेश होकर हामिद ख़ान ने हमें बताया कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे आपसे मिलकर आप लोग दरख्वास्त दे दें, हम आपकी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। ये लुब्बे लुबाब है आज की उस अदालती कार्रवाई का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं वो कम होते दिखाई नहीं पड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट की कमरा अदालत नंबर 1 की ओपन हेयरिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जजेस के अंदर इख्तिलाफ़ात हैं, मगर मैं ये दूसरी साइड पर ये भी देखता हूँ कि इख्तिलाफ़ बड़ी अच्छी चीज़ है, जजेस के दरमियान इख्तिलाफ़ होना भी चाहिए। और चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा गो के आज का ये जो पहला मैच है बज़ाहिर जीत चुके हैं 4-1 से, जिसमें उन्होंने अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर न करने का अक्सरियती फ़ैसला दिया है, मगर बज़ाहिर इन द लॉन्ग रन मुझे ये लगता है कि चीफ़ जस्टिस ये केस हार चुके हैं। वजह यह है कि अब चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का नाम 13 मई के उस फैसले के बाद जो बल्ले का निशान छीन कर किया गया था, ये दूसरा मुकदमा होगा जिसमें अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर न करने की इजाज़त न देकर, जो बराह रास्त नशर करने की इजाज़त न देकर चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया है। इस पर बहुत से सवालात उठेंगे, और इसकी 2 बुनियादी रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि आज आपने वकला को सुने बगैर ख़ुद से चैम्बर में बैठ कर ये डिसाइड कर लिया 4-1 से कि ये जो दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाता है। अमूमन जब दरख्वास्त दायर होती है तो वकला आर्गूमेंट्स देते हैं, दोनों इतराफ़ से आर्गूमेंट सुनने के बाद ही आप किसी फ़ैसले पर पहुँचते हैं, मगर आपने आर्गूमेंट्स को सुने बगैर ये फ़ैसला कर लिया। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि यही मुकदमा है नैब तरमीम का, जिसमें माजी के अंदर हम देख चुके हैं 2 ऐसी समातें हैं जिनके ऊपर आपने अदालती कार्रवाई को महज इसलिए कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है बराह रास्त नशर किया, और आज आप ख़ुद ये कह रहे हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में नहीं आता, लिहाजा इसको बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि आज और गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे, और शायद मकसूद उनको टीवी स्क्रीन पर ना लाना हो। बहुत शुक्रिया दिल सरफराज साहब। आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।